हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं iQOO Z3 का फुल रिव्यू आफ्टर 1 मंथ, यानी एक महीने में हम अपना एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर करेंगे कि ये iQOO Z3 कैसा परफॉर्म करता है, आपको बताने वाले। लेकिन अभी नवरात्रि स्टार्ट हो गया है, तो नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाती है। फ्रेम भी प्लास्टिक का आपको दिया गया है और साथ ही हमें सिंगल स्पीकर और 3.5 mm जैक ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, तो आप आसपास काफ़ी सारे लाउड स्पीकर लगे हैं, तो बैकग्राउंड में जो नॉइस आएगी आप मैनेज कर लीजिएगा उसको। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात करते हैं। तो आपको इसमें 6.58 इंच की एक IPS विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, यानी IPS डिस्प्ले इस रेट में आपको देखने को मिल जाती है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, यानी आपको हायर रिफ्रेश रेट इसमें देखने को मिल जाते हैं, जिससे डिस्प्ले जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील होगा। हमने जितना यूज़ किया है हमने फील किया कि काफ़ी ज़्यादा ये स्मूथ है, और IPS है तो इस रेंज में अच्छी क्वालिटी का IPS इसमें यूज़ किया गया है। और साथ ही साथ आउटडोर विजिबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, क्योंकि आपको इसमें मैक्सिमम 460 नीट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। आउटडोर में हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई थी, और इंडोर में तो नो डाउट काफ़ी अच्छी है। और वैसे एमोलेड हो सकता था, लेकिन IPS से ठीक है, तो डिस्प्ले वाइज काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ आपको इसमें 4400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है विथ 55 वाट फास्ट चार्जिंग आपको इन बिल्ट देखने को मिल जाता है, यानी 4400 बैटरी आपको दिन भर हैवी यूज़ में भी निकाल देगा, इतना अच्छा है। यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमाइजेशन में अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन बैटरी आपका एक दिन आराम से निकाल देगा हैवी यूजेस में। और साथ ही साथ अगर बैटरी लो भी हो जाती है तो आपको 55 वाट फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जिससे आप 1 घंटे में फुल चार्ज आराम से कर सकते हैं। तो डिस्प्ले और बैटरी एकदम तगड़ी है। और साथ ही साथ परफॉर्मेंस की बात करते हैं हम, तो परफॉर्मेंस आपको इसमें स्नैपड्रैगन 768 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो इस प्राइस में हमें ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा तगड़ी दिया गया है दोस्तों, यानी परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने इसमें हैवी गेम्स करके देखे हैं, बैटल ग्राउंड मोबाइल और फ्री फायर जैसे हैवी गेम्स हमने खेल के देखे हैं, तो वहाँ पे हमें गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिला था। और हाई एंड ग्राफिक में भी आप इसे सेट करके खेल सकते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ हमें 5G सपोर्ट मिलता है, तो इसमें हमें केवल 2 बैंड्स मिल जाते हैं 5G के। अब आप देख लीजिए, लेकिन ये फ्यूचर प्रूफ फ़ोन बन जाता है इस रेट में। और कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा आपको इसमें बैक में 64 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। कैमरा इसका डिसेंट है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हाइलाइट्स तो वैसे परफॉर्मेंस को किया गया है, लेकिन यहाँ पे कैमरा पे भी काम किया गया है। कैमरा क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस रेट में। और आपको कैमरा सैंपल दिखाता हूँ, कुछ आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसे है। रियर में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, उसमें जो डिटेलिंग है काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है दोस्तों। हाई रिजोल्यूशन में पिक्चर क्लिक करता है, तो HDR मोड एनेबल करके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको डायनेमिक रेंज अच्छी देखने को मिल जाती है। कलर सैचुरेशन ओवरऑल अच्छी है, हालांकि कलर को थोड़ा सा बूस्ट करता है, लेकिन आई कैची लगता है वो। और हमने कुछ मैक्रो शॉट भी कैप्चर किए है। और साथ ही साथ फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, जिसमें शार्पनेस अच्छी मिल जाती है, डायनेमिक रेंज ओवरऑल सभी चीज़ें अच्छी है। और फ्रंट कैमरा से आप इसमें मैक्सिमम फुल HD 30 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K 60 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको अल्ट्रा स्टेबल मोड भी देखने को मिल जाता है बैक कैमरा से, यानी काफ़ी स्टेबल फुटेज आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो कैमरा वाइज आपको बेहतरीन यहाँ पे कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो कैमरा को लेकर आपको किसी भी तरह की डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको इसमें कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी 4G प्लस शो करता है। और हमने इसमें थ्रोटल टेस्ट भी किया, तो इसमें जो ग्राफ आता है वो 92% बेस्ट, मतलब यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में अच्छी ध्यान दिए गए हैं। यहाँ पे किसी भी तरह के आपको हीट वाली नोटिस नहीं होगी, मतलब हीटिंग इशू नोटिस नहीं होगी। थोड़ा बहुत तो हीट तो सारे फ़ोन्स होते हैं, लेकिन इसमें ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, यानी ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है इस रेट में जो प्रोसेसर यहाँ पे दिया गया है। और ये ऐसा पहला फ़ोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और
दोस्तों साथ ही साथ आपको कुछ और कैमरा सैंपल दिखा देता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कैमरा सेटअप कैसा आपको देखने को मिलता है। इसमें अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल शॉट में आपको कलर मेजर शिफ्टिंग जो है नहीं देखने को मिलता है। कलर काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। और नाइट में भी हमने कुछ शॉट लिए हैं ये शादी टाइम, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका 6 GB 128 GB वाला वेरिएंट आपको 7990 में मिल जाएगा। अगर आपका बजट फिक्स है तो आप इसे ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसे खरीदना है तो आप ज़रूर खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें ऑफ़र भी देखने को मिल जाता है। और वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी रियलमी की तरफ से और Xiaomi की तरफ से और बहुत सारे फ़ोन्स आने वाले हैं, तो वेट भी कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। तो दोस्तों यह फ़ोन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और किसी भी तरह की इस फ़ोन को लेकर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर एंड सारी चीज़ें कर डालिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।